वृत्तखंड की भी बात हो रही है। अब आगे चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? अगर मैं बोलूं, चलिए अगर मैं बोलता हूं कि थीटा ही फिक्स कर दूं तो आपके पास दो वृत्त मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त ये थीटा फिक्स है मेरे भाई, ये आर है, ये भी आर होगा। अगर मैं कहता हूं एक वृत्त ये थीटा वही मेरे भाई, कोण वही है, यहां पर मान कोण जितना हो, यहां पर आर डैश है, कितना है? आपको एक बात दिख रही है कि आर डैश जो है आर से बड़ा है मित्र। आर डैश आर जो है आर सॉरी आर डैश जो है आर से क्या बड़ा है मित्र। अगर आर बड़ा है तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, सॉरी उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बड़ा होगा। त्रिज्या बढ़ेगा तो वृत्तखंड और दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। त्रिज्या घटेगा तो वृत्तखंड और दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा। बात क्लियर है? अब एक ऐसी स्थिति जब दोनों को आपस में बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाएगा, जब दोनों थीटा और त्रिज्या दोनों बढ़ाया जाएगा, तब उसके लिए आपको सवाल में बताया जाएगा कैसे होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहां तक कोई दिक्कत अब नहीं होगी ना, जरा ध्यान दीजिए। मेरे भाई मैं आपको लेके चलता हूं, जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं, अभी तक हमने क्षेत्रफल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्षेत्रफल, लेकिन परिधि भी तो आएगी इनकी, परिधि भी तो आएगी दोस्त। परिधि कैसे आइए जरा देखिएगा। ये दिख रहा है, यहां पर थीटा बना लिया उसने, ये आ रहा, ये ओ है, ए आ रहा है, ए है और क्या है, बी। क्या यहां से यहां तक ये परिधि तो होगी इसकी? इसी को बोला जाता है मेरे भाई चाप। क्या बोला जाएगा, चाप। जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं ए बी को देख रहा हूं तो ए बी की लंबाई पूछेगा यहां से। अब ए बी की लंबाई किस पे डिपेंड करेगी मेरे दोस्त, इसके सामने जस्ट बना हुआ थीटा है। ए बी की लंबाई किस पे डिपेंड करेगी मेरे दोस्त, इस पे, इसके सामने जो बना हुआ क्या है मेरे भाई, थीटा है। क्या है, थीटा। मतलब आप समझ गए कि अगर मैं इस पूरे वृत्त की परिधि की बात करूं, इस पूरे वृत्त की परिधि क्या करूं मैं, बात करूं, तो जरा देखिएगा वृत्त की परिधि, यानी मैं लिखने जा रहा हूं त्रिज्यखंड की परिधि, त्रिज्यखंड की, त्रिज्यखंड की परिधि, परिधि टोटल कितना है मेरे भाई, 2 पाई आर। वृत्त की टोटल परिधि 2 पाई आर। अब इसमें से कितना चाहिए आपको, थीटा बटे 360,